मार काटी। आज वही ठाकुर के घर में जो है एक औरत जो है नर्स बन के जो है काट रही है, तो उसको वो जो है चमैनिया उसको कहा जाए, हरिजन उसको कहा जाए, तो दलित उसको कहा जाए। आज वो कहने के लिए हम तैयार हैं, क्योंकि गुलामी जो ये ऊंचे कास्ट के जैसे ठाकुर ब्राह्मण बनिया ये गुलामी में जो कमज़ोर थे उनको गुलामी के जंजीर में जकड़ के सारे कार्य कराए जाते थे। उनको एक शब्द दे दिया गया कि ये चमार है, लोहार है, कुम्हार है, जिनको प्रजा की आज वो स्वयं प्रजा है। जो पहले प्रजा कहते थे और प्रजा बनाए थे, आज स्वयं वो प्रजा हैं। कैसे प्रजा हो गए हो? आज जो है वो ट्रैक्टर लेके उन्हीं के जो है गरीब के घर जो खेत जोत रहे हैं, आज वो स्वयं जो है प्रजा हो गए। इन्होंने देखिए बहुत मुख्यमंत्री हैं, वो भी जो है वही देवी देवता के बारे में जो है चल रहे हैं। हमारी केंद्र सरकार जो है वो भी पता चला कि हर मंदिर मस्जिद के चक्कर में जो है, तो ये देश हमारे समझ में जो सोने की चिड़िया थी वो तो खत्म हो गया था, अब जो बचा खुचा वो आस्था भक्ति की अगर बात करें तो नमस्कार, आप लोगों ने बहुत सुना होगा कि जाति पाति पूछे ना कोई और हरिका भजे सो हरिका होई। कौन है हिंदू, कौन है मुस्लिम, कौन सिख सरदार, और देखा नसों में चीर कर एक खून की धार। एक कहावतें हैं तो तमाम किताबों में तो आप लोग देखते होंगे, लेकिन उसका पालन कितना परसेंटेज होता है या हमारे देश की जनता कितना जानती है या कैसा होता है, इसको जो है आप लोग आए दिन देखते होंगे। कहीं ना कहीं से अगर देवरिया में मतलब कांड हुआ तो यादव ब्राह्मण में जातिवाद के नाम पर भिड़ा दिया गया, तो कहीं ना कहीं लोग जो जातिवाद का जो एक जहर हमारे देश में बोया गया है, कहीं के जो जातिवाद है इससे हमारा राष्ट्र मजबूत होता है, हमारे देश की अखंडता जो है खंड खंड हो जाती है। तो कहीं के देश में जो जातिवाद का एक जो जहर है ये किसी कैंसर से कम नहीं है। अगर हमारा देश जो सोने की चिड़िया कहा जाता था, जिसे विश्व गुरु बनने के लिए लोग सपना देखते हैं, लेकिन मैं दावे के साथ गारंटी के साथ कहता हूं जब तक हमारे देश में जातिवाद रहेगा तब तक हमारा देश कभी मजबूत नहीं हो सकता है। इसको जो है कोई भी, चाहे पाकिस्तान हो चाहे चीन हो, कोई भी, भले ही आप लाख जो है कोई भी अपनी जो मतलब कि बड़ी बड़ी बातें कर लो, लेकिन वो मजबूती नहीं है। अगर उस मजबूती में अगर हमारे देश के कमजोर होने का कारण है तो हमारे देश में एकता नहीं है, और एकता को भंग करने का जो मेन कारण है वो कहीं कहीं से जो जातिवाद है। जातिवाद आज से नहीं, अगर इतिहास में देखा जाए तो कहीं एकलव्य जो कि मतलब कि जाते हैं अपने मतलब शिक्षा सीखने के लिए, उन्हें जो है मतलब कि एक नीच कह करके भगा दिया जाता है, उन्हें शिक्षा नहीं दी जाती है। फिर उस एकलव्य के साथ क्या होता है, वो मूर्ति बना करके जो है कला को सीखते हैं, फिर उनके अंगूठे को, इसको क्या कहेंगे, उनके अंगूठे को जो है गुरु जो कहते गुरु दक्षिणा दे दो। जब आपने सिखाया नहीं तो भैया गुरु दक्षिणा के आप कैसे हकदार होते हैं, लेकिन इसको जो है आप क्या कहेंगे। उस इतिहास को आप देखिए कि जहां पर कर्ण को कभी जो शूद्र पुत्र कह करके जो है उन्हें मतलब कि जो है तमाम जो है शास्त्रों से उन्हें जो है अलग कर दिया जाता है। तो हमारे इतिहास में तमाम तरीके के मतलब कि हैं, लेकिन चलिए मैं बहरहाल मौके पर आता हूं कि जो मौके की जो दशा है, कहीं कहीं मैं बता दूं कि जो कुछ सिस्टम ऐसे हैं कि जो जातियों में हमारे देश को बांट रहे हैं, और कुछ जातियों में ऐसा जो है जात को, उनके नाम को मतलब कि लोग सोचते हैं बदल दे। लेकिन देखिए जो हमारे बीच में है, कहीं कहीं से इनके भी नाम में कुछ लोग अभी जो भी देखते हैं वो समझ नहीं पाते कि मैं क्या कहूं। कुछ लोग चमार कहने में डरते हैं, तो कुछ लोग जो है हरिजन या दलित शब्द का प्रयोग करते हैं, लेकिन इसमें कहीं न कहीं से इस शब्दों का राज क्या है, ये हमारे बीच में भाई साहब मौजूद हैं। ये अपनी जो है बातों द्वारा जो है मैं इनका परिचय जानना चाहूँगा, ये जो है बहुत कुछ आप लोगों को बताएंगे। सबसे पहले आपका हमारा भैया चैनल पर बहुत बहुत आपका स्वागत है, आप अपना परिचय बताएं। आप लोग को भी बहुत बहुत जो है धन्यवाद। कम से कम जो है आप अपने चैनल के माध्यम से जो है हमारा जो है मानवर काशीराम सेना जो है, मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ राजेश कुमार बौद्ध, और जो आपने कहा कि जो है जात जात पे जो है मैं कहना चाह रहा हूँ कि जो जात हरिजन शब्द जो है दिया गया, तो जो लोग हरिजन शब्द दे रहे हैं वो लोग स्वयं हरिजन हैं। जैसे मैं कहना चाह रहा हूँ कि हरिजन, एक गांव को आप ले लीजिए, जिस गांव में हर जात के लोग हैं वो हरिजन बस्ती आप कह सकते हैं, और जिस गांव में एक जात के हैं वो हरिजन नहीं है। वो एक व्यक्ति को हरिजन, एक सिर्फ गांव को हरिजन नहीं कह सकते। और मेरा सोचना क्या है, सत्य ये है कि हरिजन वो व्यक्ति है जो हरि को मानने वाला, जो अंधविश्वास को जानने वाला, जो भगवान को पत्थर को पूछ के जो है भगवान मान रहा, वो हरिजन है। ये गरीब जो है, जो दलित कहा गया, जो हरिजन शब्द लगाया गया, ये कुछ नहीं है। मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि जातिवाद जो है, ऊंचे जो अपने को छांट के जो है
जात बना लिया, जैसे ठाकुर ब्राह्मण ये हरिजन हैं। ये गरीबों को जो कमज़ोर थे इनको दलित कहा गया, इनको जो है हरिजन कहा गया। उद्देश्य क्या था जो आप लोगों के नाम के आगे जो हरिजन जोड़ दिए? तो जो आप लोगों की जो मतलब कि आजा पुरखा हमेशा अपने को चमार कहते आए, तो हरिजन जोड़ने का उद्देश्य क्या था? क्या जनता को सीख देना? अरे भाई गुलामी, जो ये ऊंचे कास्ट के जैसे ठाकुर ब्राह्मण बनिया, ये गुलामी में जो कमज़ोर थे उनको गुलामी के जंजीर में जकड़ के सारे कार्य कराए जाते थे। उनको एक शब्द दे दिया गया कि ये चमार है, लोहार है, कुम्हार है, जिनको प्रजा कहा गया, ये एक प्रजा बनाए थे। आज जो है उसी के माध्यम से हकीकत ये है कि आज वो स्वयं प्रजा है। जो पहले प्रजा कहते थे और प्रजा बनाए थे, आज स्वयं वो प्रजा हैं। कैसे प्रजा हो गए हो? आज जो है वो ट्रैक्टर लेके उन्हीं के जो है गरीब के घर जो खेत जोत रहे हैं, आज वो स्वयं जो है प्रजा हो गए। इन्होंने देखिए बहुत बड़ी बात बताई है, क्योंकि ये बात जो है बहुत दिनों से चल रही है कि कभी जो है जो मजदूर लोगों को मतलब कि पहले बैलों का जमाना था, बैल लेकर के जो है बड़े बड़े लोगों के यहाँ मतलब कि अपना पेट पर्दा चलाने के लिए उनका खेत जोते थे। आज वही जो गरीब हैं, वही जो मजदूर हैं, आज जो ट्रैक्टर होगा वो बड़े घर लोगों के ही पास होगा, तो वही ऑर्डर देते हैं कि बाबू साहब हमारा वो 5 बिस्सा जोतना है। क्या यही बात चल रही है? हाँ यही है। आज वो स्वयं जो है जोत रहे हैं उन्हीं का, आज उल्टा हो गया। तो वही मैं कह रहा हूँ, आज जो वो लोग जो है नाम से दिक्कत झेलते आए हुए, आज वही जो है मैं कहना चाह रहा हूँ कि आज वो हरवा हैं, वो हरिजन हैं, वो जो है दलित हैं। आज ये शब्द जो है मैं ही नहीं सारे लोग जान रहे हैं कि जो गरीब जो है अपने पेट के लिए जो है कर रहा था तो उसको जो है हरवाहा कहते थे। आज तुम्हारे कौन सी मजबूरी है कि तू ट्रैक्टर लेके गरीब को जोत रहा है? अगर जोत रहा तो ये शब्द तुम्हारे ऊपर लागू होता है। जैसे बच्चा पैदा करने वाला जो है एक महिला जो है गरीब के घर से है तो उसको जो है चमाइन से जाना जाता था कि चमैनिया के बलाले जो है वही पैदा करे, नार काटी। आज वही ठाकुर के घर में जो है एक औरत जो है नर्स बन के जो है काट रही है, तो उसको वो जो है चमैनिया उसको कहा जाए, हरिजन उसको कहा जाए, तो दलित उसको कहा जाए। आज वो कहने के लिए हम तैयार हैं, क्योंकि वो चीज़ आप कर रहे हैं हमने छोड़ दिया है, तो यही उसका उद्देश्य है। तो हम जो है मानव हैं, मानव है। और जो है अगर हमें कोई कहे कि नीम को आम कह दीजिए तो हम नहीं कह पाएंगे, हम पढ़े लिखे हैं, हम अंधविश्वास में नहीं जाएंगे। भगवान अगर कोई है तो सबसे पहला माँ बाप हैं, उसके बाद जो है सूर्य अगर 15 दिन धूप बरसात में ना निकले, लोग जो है परेशान हो जाएं, सुबह उसको सूर्य को नमन कीजिए। जिस धरती आप धरती को लोड दिए हुए हैं, हग रहे हैं, मूत रहे हैं, पैदा कर रहे हैं, उसको नमन कीजिए। बिना हवा को हम जीवित नहीं रह सकते, उसको नमन कीजिए। जानिए हम जो है ये सांस लेने में देखिए काफ़ी दिक्कत होती है, प्रदूषण होता है, उसको हम बार बार कह रहे हैं, तो हवा कहीं न कहीं हमको जो है जीवित रख रही है। तो ऐसे ऐसे यही हमारे जो है देवता हैं। अब पत्थर को जो है एकदम पूजना बंद कीजिए, ये अंधविश्वास है। और इस पे जो है मत जाइए। और जात पे जो है, जात पे मैं कहना चाह रहा हूँ कि आप जो है देवरिया वाला कांड देख ही रहे हैं। देवरिया वाले कांड में जो है हमारे वर्तमान में जो है मुख्यमंत्री जो है आदित्यनाथ योगी है। एक मिनट, अभी जो भाई साहब ने कहा, क्योंकि बात अभी छूट जाएगी, कि जो उन्होंने कहा कि पत्थर को पूजना बंद कीजिए, तो कहीं न कहीं से जो हमारे इतिहास में अगर किसी ने सच बात को लिख दिया, कबीर साहब ने कहा कि पाथर पूजे हर मिले तो मैं पूजूं पहाड़। दुनिया ऐसी बावरी पत्थर पूजन जाए और घर की चकिया कौन पूजे जाका पीसा खाए। मुसलमान भाइयों के लिए कहा, बुरा मत मानिएगा, कबीर साहब ने कहा है कि कंकड़ पत्थर जोड़ के मस्जिद लिया बनाए और तांचड़ मुल्ला बांग दे क्या बहरा हुआ खुदा है। क्या भैया सही है? अगर जो है पता चला कि पत्थर पूजने से हरी मिल जाते हैं तो हम तो पहाड़ पूजने के लिए तैयार हैं, हम सक्षम हैं। तो हमें तो उसे बहुत बड़ा भगवान मिलना चाहिए, मगर ऐसा कुछ नहीं है, ये अंधविश्वास है। आज हमारे जो है वर्तमान में जो सरकार चल रही है, चाहे केंद्र में चाहे राज्य में, आज जो है वो बड़े पैमाने पर अंधविश्वास फैला रहे हैं। आज वो मंदिर बनवा रहे हैं, वो मंदिर की पूजा करवा रहे हैं। आज जो है इतनी महंगाई है, बच्चों को शिक्षा चाहिए, रोजगार चाहिए। रोजगार तो जो है पता चला कि एकदम प्राइवेट में बेच दिया गया है ठीके पे, और जो है बच्चे जो है पढ़ना नहीं चाह रहे हैं। भाई पढ़ाई इतना महंग हो गई है कि आप समझ लीजिए कि वो खाने को मिल ही नहीं रहा, तो शिक्षा कहाँ ग्रहण कर पाएंगे।
जब शिक्षा अगर टेढ़े सोझे ग्रहण कैसो पढ़ रहे हैं, उसके बाद जो है उनको नौकरी नहीं मिलना है। नौकरी जो है प्राइवेट में हो गया, 8,000 7,000 पे कोई खटेगा नहीं है महंगाई में। तो तमाम दिक्कतें हैं। स्वास्थ्य देख लीजिए, स्वास्थ्य उन्हीं कार्ड मिला है जो पैसे वाले हैं, जो बड़ नहीं है, सक्षम है, और जो गरीब है उनके पास 5 लाख का जो आयुष्मान कार्ड है वो है ही नहीं है। अगर है तो जहां उनकी आवश्यकता है इलाज के लिए, वहां पता चला कि वो ले ही नहीं रहे हैं, या तो पता चला कि जो है वो रजिस्ट्रेशन पे जो है उनका जो है बंद पड़ा है। तो तमाम दिक्कत है, स्वास्थ्य और शिक्षा और बेरोजगार, इस पे आज तक कोई जो है बातें नहीं कर रहा है। और हमारे वर्तमान में जो मुख्यमंत्री हैं वो भी जो है वही देवी देवता के बारे में जो है चल रहे हैं। हमारे केंद्र सरकार जो है वो भी पता चला कि हर मंदिर मस्जिद के चक्कर में जो है, तो ये देश हमारे समझ में जो सोने की चिड़िया थी वो तो ख़त्म हो गया था, अब जो बचा खुचा वो आस्था भक्ति की अगर बात करें तो जो संत रविदास से, उन्हें शिरोमणि संत रविदास कहा जाता है, तो कहीं न कहीं से उनकी भी तो आस्था जो है प्रभु में थी, जो है उनके बारे में आपका क्या कहना है? भाई देखिए, अगर सीखना है तो महात्मा रविदास से ही सीखिए। उन्होंने एक शब्द कहा था कि मन चंगा कठौती में गंगा। तो वो पूजने नहीं गए थे, जिस कठौती में गंगा है, जो चमड़ा भे को अपना रोजगार चला रहे थे, वही उनको वो अपने को पूजा कर रहे थे कि यही हमारा जो है मंदिर है, यही पूजा है, यही हमारा धर्म है, यही हमें जो है खाना देगा। उसी कठौता में से तो मतलब कि लोग जैसा कि लिखे हैं, बताते हैं कि उसी कठौता में से सोने का कंगन निकाले थे जो है संत रविदास जी। नहीं, वो तो एक शब्द दे दिया गया था कि मतलब कि चलिए आप भी जो है गंगा में नहा लीजिए, और उसके बाद आपका मन, तो वो अछूत के समझ से वो जानते थे कि मतलब हम जाएंगे तो हमको भगा देंगे। तो वो उन्होंने शब्द दिया कि जो कठौत में पानी रख के अपना बिजनेस कर रहे थे, उसी में कहें कि मन चंगा कठौती में गंगा, गंगा तो यही हमारे बगल में है। वो एक शब्द दिए। इतना बड़ा चमत्कार उन्होंने कैसे दिखा दिया, जो कंगन था कठौते में से निकाल दिए। विश्वास ही, जैसे मैंने कहा ना, माँ बाप जो पैदा किए हैं उनका आप सेवक कर रहे हैं, तो जायज़ सी बात है उसका आपका प्रमाण सामने आएगा। जब अपने माँ बाप का आप सेवा करेंगे तो पीछे आपका बच्चा देख रहा है, वही सेवा आपको मिलेगा, तो वही जो है दान दक्षिणा हो गया, वही मिलना तय है, और कोई अलग से नहीं मिलता। कर्म ही अच्छा है। उन्होंने जो शब्द दिया कि मन चंगा कठौती में गंगा, वही है। जी जी, एक शब्द मैं आपसे पूछना चाहूँगा, जैसा कि आप लोग समाज में देखते होंगे कि अगर कहीं भी बाजार में गए तो लोग कहते हैं कि यादव जी आ गए, मौर्य जी आ गए, पंडित जी आ गए, लेकिन आज तक किसी चौराहे पर हमने नहीं सुना कि चमार जी आ गए जो है। तो आप लोगों को मतलब कि इसका टीस या इसका दर्द कहीं होता है कि हमको कोई चमार जी नहीं कहता है? नहीं, चमार जी तो जो है चमार कहें उसका कोई दर्द नहीं है, चमरा कहेंगे तो दर्द है, हरिजन कहेंगे तो दर्द है। सबको पीछे सम्मान सूचक शब्द जो जोड़ा जाता है, तो क्या आप लोगों की ये नहीं चाहत है कि हाँ हमको भी, मतलब कि जब संविधान में सबको बराबर का हकदार है, तो आप भी तो भारत के नागरिक हैं? तो भारत के नागरिक तो हैं, जो शब्द दे दिया गया हो, ठीक है। हमने तो और लोगों से चल के यही कह रहे हैं कि भाई हम मानव हैं, ये तो ब्राह्मण के व्यवस्था बनाई गई है ना, तो हम ब्राह्मण व्यवस्था खत्म कर रहे हैं, ना कि ब्राह्मण से हमारा घिरा है। ब्राह्मण व्यवस्था खत्म कर रहे हैं। उन्होंने कहा ना, हमसे कार्य करवाते थे, हरवाई चरवाई जो हम इनका करते थे तो हमें छोटा समझते थे, तो आज ये कर रहे हैं तो वही शब्दों तो हम दे रहे हैं। तो ये शब्द दिए थे, ये नाम दिए थे, तो हम ये क्यों दें अपने ऊपर लगाएं कि हम चमार हैं? हम मानव हैं, हम उनके कहने पर हम थोड़ा ही है, वो हमारा नाम रख दिए तो हम छोड़ दिए ना, तो हम क्यों कहें चमार हैं? हम चमार नहीं हैं भाई। ठीक है, ये शब्द दिए, हम जो है अपना नाम जो है अंबेडकर से जोड़े हैं, गौतम बुद्ध से जोड़े हैं, गौतम लगाते हैं, अंबेडकर लगाते हैं, तो हम चमार के नहीं हैं। चमार अगर हो जो घटिया काम करेगा, वो चाहे ठाकुर हो ब्राह्मण हो, वो चमार नहीं कहते, चमार सियार है का। तो ये शब्द है, घटिया काम करने वाला ही चमार सियार है। यानी देखिए, इनके कहने का तात्पर्य है कि पहले जब हम लोगों से मजदूरी कराते थे तो हमको दलित या हरिजन जो कुछ भी था शब्द जोड़ते थे, लेकिन आज वही सारे कार्य आप लोग कर रहे हैं। अगर इनका खाद फेंकना हुआ तो टाली लेकर के आप आते हो, पहले बैल लेकर के लोग जाते थे, आज टाली लेकर के आते हैं। खेत जोतना है, गेहूं अभी सामने बुआई है, तो बाबू साहब का बड़ा वाला रोटावेटर है, उसको लाना है।
हाँ, तो वही तो है। कल हम हरवाई करते थे तो हमें हरवा कहा जाता था, आज वो लोग कर रहे हैं तो आज हम कह रहे हैं वो हमारे हरवा जी, हैं, बिल्कुल। वो हमारे प्रजा हैं। जी जी तो आज हम कह रहे हैं भाई, वो कह नहीं रहे हैं, किसी पे इल्जाम लगा नहीं रहे हैं, ये हकीकत वो जोत रहे हैं तो हरवा हम कहेंगे भाई। जी 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 तो वो कल हमें कह रहे थे हमारे लोगों को, आज हम कह रहे हैं। जी जी ये सत्य है। जी जी। मानव जीवन में लोग बताते हैं कि शांति के लिए कहीं न कहीं से देवी देवताओं या भगवान को एक इष्ट मानना जरूरी है। कहीं जो बाबा भीमराव अंबेडकर थे उन्होंने भी जो बौद्ध धर्म को ग्रहण किया था, तो इसके पीछे क्या रीजन हो सकता है? कहीं न कहीं से वो भी तो देवी देवताओं से ही संबंधित शब्द होगा कि भाई जो वो थे वो भी प्रभु को मानते थे। नहीं, देखिए, देवी देवता का एकदम है, मगर देवी देवताओं को अंधविश्वास में अगर कोई ले जा रहा है तो वो गलत है। मैं भी जो है राम का आदर करता हूँ। मैंने अपने जो है काशीराम सेना के माध्यम से जितना जो है पोस्टर लगे हैं, सब जो है हर धर्म की रक्षा हो, ये विधान है, सबको जोड़ कर रखिए, ये जो है भारत का संविधान है। मैंने ये शब्द दिया है, तो किसी का जो है धर्म का अपमान मैं नहीं कर रहा हूँ। सच्चाई ये है कि हर धर्म का जो है, मगर राम आदर्श है, इसलिए मैं मान रहा हूँ अपने परिवार में जो है हर काम उनका उत्तम रहा, त्याग रहा। तो वो राम भी ये नहीं कहते कि मेरा पूजा कीजिए, राम ये कहते कि ये मैं जो कर रहा हूँ इस पे आप लोग करिए। वो अगर अपने माँ बाप के, सौतेली माँ के आड़े से अगर सुने कि 14 वर्ष के वनवास हो, भारत के गद्दी अपने सौतेली माँ अगर अपने पति से मांग रही है, तो वो राम सुने और चल दिए। तो आज का जो लड़का है वो अपने माँ बाप के लिए एक लोटा पानी देने के लिए तैयार नहीं है, और वो तो 14 वर्ष के लिए वनवास गए थे। तो ये आदर्श है, मैं इनका विरोध नहीं कर रहा हूँ, ये आदर्श है, उनके बताए हुए रास्ते पर चले। मगर पाखंडी मनुवादी कुछ ऐसे लोग हैं, उनको पुजा रहे हैं, उनको जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं, उन पे जो है पता चला दंगा करा रहे हैं, ये गलत है। ये जो है भारत का विकास रुकेगा, ये जो है पता चला कि जो है मनुवादी जो है पता चला और लोग में जो है जो शिक्षा में आगे बढ़ना, ये रुकेगा। ये अंधविश्वास है, इस पे ना जाइए। जैसे मैंने कहा ना, अगर कोई जो है भगवान शब्द जो दिया गया है, तो अगर कोई भगवान अगर है तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं। अब कैसे हैं मैं ये बता देता हूँ। जितना देवी देवता हैं सबके हाथ में जो है तलवार है, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, सबके हाथ में कुछ न कुछ जो है औजार है। बाबा साहब के जो है संविधान जिस पे चल रहा है, और देशों में इसका नकल करके चल रहा है, और देश के लोग मान रहे हैं, मगर बाबा साहब के हाथ में अगर है तो कलम है, कलम की मार से जो है वो संविधान लिखे और देश को आज़ाद किए। तो अगर कोई कुछ दिया है भारत के लिए तो भगवान जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं। इनको आप मानिए, नहीं भगवान मानिए, उनके बताए हुए रास्ते पे चलिए, संविधान पढ़िए, शिक्षित होइए, संघर्ष करके जो है पता चला कि अपना हक अधिकार लीजिए। ये मेरा संदेश है, ये आप लोग को करना चाहिए, ना कि किसी को भगवान मानिए। हाँ, आस्था है तो आप माँ बाप को ही भगवान मान के चलिए। अगर मेरी बात गलत हो तो कमेंट जो है करके हमको जो है चेतावनी दीजिए। जरूर मैं इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहूँगा जो प्रभु श्री राम के रूप में लोग जानते हैं, कि जो उन्होंने बताया कि वो माँ बाप के आदेश पर 14 वर्ष वनवास चले गए, और आज का जो बच्चा है वो एक लोटा पानी नहीं देना चाहता है। ये तो बहुत ही अच्छा सामाजिक संदेश है। लेकिन एक जो टीस है हमारे समाज में, आज भी लोग जो है बर्तन का मतलब अगर कोई छू दे तो उसका पानी नहीं पीते, मंदिरों में नहीं जाने देते हैं। तो कहीं न कहीं से रामचंद्र जी ने तो जो है सेबरी का जूठा बेर खाया था। तो इस बात को लोग क्यों जो है आज भी, अगर ऐसा राम के मन में होता तो सेबरी का जूठा बेर नहीं खाते, लेकिन आज भी अगर कहीं से आप लोगों ने अगर किसी का बर्तन छू दिया तो लोग पानी नहीं पीते उस बर्तन से। अरे भाई, वही तो गलत है। गलत यही है, अब जो चीज़ गलत है उस पे यही लोग, तो मैं बार बार यही कहना चाह रहा हूँ, उस पे ये लोग छिपा रहे हैं, जान रहे हैं। देखिए, मुझसे अच्छा जो है पढ़े लिखे विद्वान हैं, जो मनुवादी शब्द का लोग प्रयोग कर रहे हैं, जो ऊंचे कास्ट के लोग हैं, मगर जो दलित शब्द दिया गया एक जाति को, वो गलत है। दलित अगर है, जो गंदा आदमी है, जो मंदिर में नहीं चढ़ावा चढ़ाना चाहिए, वो पैसा है। वो पैसा देखिए
आप बकरे की दुकान से जाता है, मुर्गे की दुकान से जाता है, और भैंसे के दुकान से जाता है, उसके बाद जो है सुअर के दुकान से जाता है, उसके बाद पोस्टमार्टम घर से जो है मरा आदमी जो पोस्टमार्टम होता है वहाँ से जाता है, तो उसमें खून लगा होता, कोई धो के वो नोट नहीं पकड़ता, फट से नोट पकड़ता है। उसके बाद देखिए मंदिर में जाता है, मस्जिद में जाता है, और उसके बाद गुरुद्वारा में जाता है, मतलब तमाम जगह। तो मेरा यही कहना है, यही संदेश है कि ये पैसा जो है ये दलित है, ये बहुत गंदा पैसा ही है। उसको जो है मैं साधु संत से कहना चाह रहा हूँ, मैं मौलवी मौलाना से कहना चाह रहा हूँ, मैं जो है आपके ईसा मसीह और गुरुद्वारा में कहना चाह रहा हूँ कि ये पैसा जो है चढ़ावा बंद करवाएं। ये इतना गंदा है कि समझ लीजिए इसको मंदिर में एकदम रोक लगाएं। सबसे गंदा पैसा है ये जो है, जिसको कहा जाता है ना कि बेधर्म कर दिया। जहाँ बेधर्म हो रहा है वहाँ नहीं बोल रहे हैं। जो जीता जागता इंसान है उसको जो है पता चला कि मंदिर में नहीं चढ़ने दे रहे हैं, तो जिसको आप चढ़ने नहीं दे रहे हैं वही तो बनाया है। उससे गंदा पैसा उसको हटा दीजिए तो मैं जानूँ जो है तब आप संत हैं, आप ठाकुर हैं, आप ब्राह्मण हैं, आप पता चला जो है मानने वाले देवी देवता हैं। एक तरफ लालच है, दूसरे तरफ पता चला कि जो है भगवान लोगों को कह रहे हो। आप पूर्व खूब जान रहे हो कि पैसा से ही आपका प्यार है, और मंदिर से, भगवान से, मस्जिद से और इससे नहीं है, पैसा से प्यार है। अगर नहीं है तो एकदम जो है चारों धर्म, पांचों धर्म से मैं कह रहा हूँ कि सब पैसा बंद करवाइए। इतना गंदा पैसा है कि अब इसको आप लोग सोच के बताइए। तो पैसा अगर बंद करवाने के फिर लोगों का सिस्टम कैसे चलेगा? कहीं न कहीं से पैसे की आवश्यकता हर जगह पर तो है। पैसा, भगवान के पैसा नहीं चाहिए, किसी धर्म को पैसा नहीं चाहिए, भगवान पैसा नहीं लेता। यानी आपका कहने मतलब जो मंदिर है या जो हर जगह जो पैसे चढ़ा रहे हैं वो चढ़ावे बंद हो, एकदम बंद हो, उसको शिक्षा पर लगाया जाए, एकदम लगाया जाए। जब नोटबंदी था तो लोग जो है पुरानी नोट चढ़ा रहे थे, तो वही जो है बाबा कह रहे थे तो बंद हो गया। जब बंद हो गया तो भगवान तब कहाँ पैसा लेता है? तो पुराना पैसा, अगर पैसा लेता भगवान तो पुराना हो या नया भगवान ले लेता। तो जब पुराना है तो भगवान नहीं ले रहा तो तुम क्यों ले रहे हो भाई? एक सवाल मैं पूछना चाहूँगा, क्योंकि देखिए कहीं कहीं जो बाबा भीमराव अंबेडकर की बात है, उन्होंने बहुत ही त्याग किया, देश का कानून बनाने में, संविधान बनाने में कितनी मेहनत की, और यहाँ तक कि अपने परिवार का भी उन्होंने बलिदान दे दिया। उन्होंने एक बात कहा था कि जो है शिक्षित बनो, संगठित बनो और संघर्ष करो। भाई वही तो है, वही लोग जो है हम लोग को। हमारा सवाल ये है कि उन्होंने कहा था संगठित बनो, तो मैं कहीं न कहीं देख रहा हूँ कि जिस मतलब कि एक जो पार्टी थी जो है बहन कुमारी मायावती जी ने बनाया जो बसपा, फिर इधर ये जो है भीम आर्मी की एक पार्टी चल गई जो है एसपी क्या बोलते हैं, तो एसपी और बसपा जो है, तो इससे तो कहीं न कहीं से और भी कमज़ोर, यानी कि इसका फ़ायदा तीसरी पार्टी वाले लोग लेंगे। इसमें क्या संदेश देना चाहिए? भाई देखिए यही दोनों लोग में जो है बहुजन समाज पार्टी को हम कहना चाह रहे हैं, और एसपी को मतलब आज़ाद समाज पार्टी को, चंद्रशेखर जी को, इसलिए कि ये लोग जो है हमारे समाज में जो है बिखराव की तरफ जा रहे हैं। इससे तो ये संदेश जाएगा ना, जहां बाबा भीमराव अंबेडकर ने इतनी तपस्या की, संगठित बनो, तो संगठित जब आप खुद नहीं रहोगे फिर दूसरे को कैसे संदेश दे पाएंगे? तो भाई यही संदेश तो मैं बार बार दे रहा हूँ कि अगर कोई जो है समाज में जो है गलत है तो बहुजन समाज पार्टी है, सपा है, अखिलेश यादव हैं, ओबीसी के अगर जो है मजाक बनाए हैं, अगर ओबीसी और एससी एसटी एक हो जाए तो दिल्ली दूर नहीं है। ओबीसी के जो है ठेकेदार अगर ये है तो ये नहीं समझा पा रहे हैं तो गलती इनकी है। एससी एसटी का अगर जो है ये समझा नहीं पा रहे हैं तो बहन जी की गलती है। चंद्रशेखर जी जो आए हुए हैं वो काटने के हिसाब से आए हैं, उनको तो चाहिए जो है 24 तक ललकार देना चाहिए कि हम बहुजन समाज पार्टी को जो है सपोर्ट करें और बहुजन समाज पार्टी को जो है संगठित होकर प्रधानमंत्री बनाएं। एक व्यक्ति था पुल पर बैठकर रो रहा था जब यहाँ पर जो है ये चंद्रशेखर रावण जी आए थे, तो कह रहा था कि जिस दुनिया से हमको बचाने का प्रयास किया गया, जिसके लिए बाबा भीमराव ने इतना बड़ा मतलब संदेश दिया संगठित बनो, लेकिन आज हमारे ही समाज के लोग दो भागों में बट रहे हैं। मैं क्या करूं, जो है इसका फायदा तो तीसरी पार्टी लेगी, जब ये दोनों बट जाएंगे, एक तरफ केतली दौड़ेगी, एक तरफ हाथी दौड़ेगी। तो मैं तो वही बार बार कह रहा हूँ ना
वो जो व्यक्ति कहा सही कहा। मैं यही कहना चाह रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि बहुजन समाज पार्टी को आप वोट दीजिए, इसलिए कि बहुजन समाज पार्टी बहन जी ने जो त्याग दिया है वो कोई नहीं कर पाएगा। प्रधानमंत्री का अगर दावेदार हैं, सक्षम हैं, 4 बार जो है उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है, उनको अगर मौका मिला चलाने के लिए तो सबसे फर्स्ट नंबर पे उन्होंने राज करके दिखा दिया। आज जो भी सरकारें चल रही हैं, तहसील दिवस, थाना दिवस, वो भी कायदे से नहीं चला पा रहे हैं। 4 बार मुख्यमंत्री बनने की अगर गरिमा मिली है तो बहन कुमारी मायावती जी को मिली, एकदम मिली है। उसी पे जो है तहसील दिवस बहन जी के बनाई हुई है, थाना दिवस बहन जी ने नाम दिया है। आज उस पे वर्तमान सरकार नहीं चला पा रही है, नहीं चल पा रही है, तो बहन जी ने जो कर दिया है, 5 तक के लोग जो है सफाई कर्मी में जाके जो है नौकरी कर रहे हैं। बहन जी ने अधिकार दिया, बहन जी ने लोगों को रहने के लिए मकान दिया, बहन जी ने जो है जो और विभाग में भर्तियां थी, बहन जी ने बैंक लाइन में जो है भर्तियां निकाल के जो है लोगों को भरी। तो वो भीख नहीं, कौरा नहीं देने काम की, जो अधिकार है वो अधिकार दी। पर मैं तो सोचता हूँ कि बहन जी अगर प्रधानमंत्री बनी 24 में और सारी पार्टियां जो है एकजुट होके अपना भागीदारी उसमें जो है ले और उसके बाद बहन जी को प्रधानमंत्री बनाए और सारे समाज को 85 वालों को जो है सारे समस्या से निजात मिलेगा। इसलिए कि बहन जी अगर केंद्र में पहुंचेंगी तो सारे विभाग जो भेज दिए गए हैं फिर वापस होंगे और सारी नौकरियां जो है, जो नवयुवक हैं उन नवयुवकों से मैं कहना चाह रहा हूं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है सपोर्ट कीजिए। किसी समाज में है 85% के लोगों को कह रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है बहन जी को आपको लगता है कि जो भीम आर्मी चंद्रशेखर रावण है बहुजन समाज को कमजोर कर रहे हैं? एकदम कमजोर कर रहे हैं, क्योंकि वो अब देखिए 5 राज्य में चुनाव है, अब जो है चंद्रशेखर रावण भी 0 पे है, बहुजन समाज पार्टी 0 पे है। इसलिए कि बहुजन समाज का जो वोट था वो चंद्रशेखर रावण जो है समझ लीजिए आज़ाद समाज पार्टी वो वोट काटने का काम किए हैं। और इस पे मैं वही कहना चाह रहा हूँ कि मैं चंद्रशेखर जी की गलती नहीं कहूँगा, बहन जी की गलती नहीं कहूँगा, ये अगर है तो 85 वालों की गलती है। एक समूह हो के जो है बहुजन समाज पार्टी को वोट कीजिए 24 में और प्रधानमंत्री जो है आप बहन जी को बनाइए, अपना हक और अधिकार लीजिए। और 5 किलो गेहूं और राशन से आपका नहीं कुछ होने वाला है। महंगाई जो है पता चला बड़े पैमाने पे है, 140 रुपया जो है आपका दाल है और 40-50 रुपया जो है चावल है, टमाटर, ये कच्ची सब्जियां जो है देख रहे हैं बड़े पैमाने पे जो है आपके महंग है। फिर जो है 70-80 रुपया जो लोग जैसे कहते हैं कि पहले हम अपना सुधार करें, तो इसमें से कहीं ना कहीं से ज़्यादातर अगर जो है नुकसान अगर हो रहा है वोट का बहन कुमारी मायावती जी का तो चंद्रशेखर रावण की वजह से होगा। जो आने वाला चुनाव होगा 2024 में, जहाँ पर मतलब लोगों का हाथ ही निशाना था, तो उसमें से जो केतली जो वोट बांट रहे हैं, कहीं के जो भीम आर्मी है सब उसी पर तोड़ देंगे। कहीं कहीं से आपको नहीं लगता कि 1/2 हो गया? नहीं तो यूपी में तो नहीं हो पाएगा, इसलिए कि यूपी में जो है बहन जी को जो है सपोर्ट करेंगे, बहुजन समाज पार्टी को सपोर्ट करेंगे, हाथी पे वोट देंगे ज़्यादा से ज़्यादा लोग। ये मन बनाए हैं। 5 राज्य में जो चुनाव हुआ है लोग जान रहे हैं कि इसमें जो है चंद्रशेखर आज़ाद जो है बहुजन समाज पार्टी को 0 पे ला दिए हैं। तो ये वोट काटने का काम है। तीसरी पार्टी जो है अपना जो है जीत के परचम लहरा देगी। तो ये गलती अब जो है बहुजन समाज पार्टी के लोग ना करें, 24 में जो है हाथी को खाली वोट दें। लोगों का जैसे आरोप है कि चंद्रशेखर रावण को इसलिए उतारा गया है कि ताकि बहुजन समाज कमजोर हो जाए। अरे भाई वो तो हम ही नहीं सब लोग कह रहे हैं कि मतलब कि ये वोट काटने के हिसाब से है। अगर आप लोग मतलब फिर आप लोग समझ क्यों नहीं रहे, क्यों नहीं जो है उनका जो समर्थन में? फिर भी अगर देखा जाए अभी फूलपुर में आए थे तो वहाँ पर हजारों की संख्या में लोग जुटे हुए थे। नहीं, वो हजारों की जनसंख्या में जरूर जुटे थे, मगर देखने के लिए गए थे। उसमें जो है कम से कम नहीं तो 75% बहुजन समाज पार्टी के बचे थे। तो आप लोग देख ही होंगे कि जब वो लेट आए, 9 बजे रात के आए, तो वो देखने वाले सब चले गए। जो उनके कार्यकर्ता थे 25% वही थे। तो उससे हमें घबराना नहीं है। बहुजन समाज पार्टी के जो भीम आर्मी अगर इकट्ठा हो रहे हैं तो वो बहुजन समाज पार्टी के हैं, वो हाथ ही छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे, ये क्लियर है। हाँ, तो सब मिला जुला कर देखिए भैया ने बहुत बड़ा संदेश दिया। लास्ट में जो हमारी भारत की जो भी जनता देख रही है उनको क्या कहना चाहेंगे? 2 शब्द। देखिए, मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि अखिलेश यादव भी जो है उत्तर प्रदेश में शासन किए हैं, उनका भी मन है
कि 24 में जो है बहन जी को सपोर्ट करेंगे। तो मैं अखिलेश जी से यही या कहना चाह रहा हूँ कि वो अपने समाज में एक संदेश दें, जो उनका हिस्सेदारी है वो अपने हिस्सेदारी पे जो है चुनाव लड़ें और गठबंधन जरूर जो है पूरा प्रयास करें। और बहुजन समाज पार्टी बहन जी को मैं यही कहना चाह रहा हूँ, सारे शिकवा गिलवा भूल के जो है अधिकार जो है कुछ आप त्याग करना सीखिए, त्याग कीजिए। और छोटी छोटी जो पार्टियां उनको जो है आप एक मीटिंग करके बुलाइए। जो छोटे को सम्मान देता है वो छोटा नहीं हो जाता और बड़ा हो जाता है। तो मैं बहन जी से यही कहूँगा, या समाज में यही संदेश दूंगा कि बहन जी आप जो है राजनीति में बहुत बड़ी हैं, बहुत हर तरह से जो है कोई आपके राजनीति में जो है आगे नहीं निकल पाएगा आपके आगे। आप जो है छोटी छोटी पार्टियों को बुला के जो उनकी हिस्सेदारी है वो हिस्सेदारी दीजिए और मिल के जो है चुनाव लड़िए। 24 में आपको जो है सब मन बना लिए हैं कि प्रधानमंत्री बनना है, क्योंकि अगर आप नहीं आएंगी दूसरा कोई आएगा, देश जो है एकदम गर्त में चला जाएगा। इसलिए कि जब देश फायदे में होता है तो जनता को फायदा होना चाहिए। आज वो जो है देश फायदे में नहीं है, घाटे में जा रहा है। तो आज अगर जो है 24 में फिर वही सरकार आती है तो समझ लिए मरना तय है। लोग आत्महत्या करना शुरू कर दें, अभी तो किसान कर रहे हैं, आम लोग भी करना शुरू कर देंगे। अगर योगी जी पुनः आ गए तो लोग आत्महत्या की संख्या एकदम कर रहे हैं। इसलिए नहीं कर रहे हैं, वो लोग तो खुद ही मार रहे हैं, मुठभेड़ दिखा दे रहे हैं, बुलडोजर चला दे रहे हैं। मैं तो यही कहना चाह रहा हूँ कि इन लोगों को एकदम समझिए कि अब हटाइए। अब जो है 24 और 22, 27 में इन लोगों को एकदम 27 में जो है विधानसभा चुनाव है और 24 में जो है लोकसभा है। लोकसभा पहले है, उसको देख लीजिए और बहुजन समाज पार्टी को जो है आप लोग वोट कीजिए। हमारा यही संदेश है जी। बहुत बहुत धन्यवाद। जो है मैं तो एक बार पुनः ये कहूँगा कि हमारा जो चैनल है किसी जात या किसी धर्म से नहीं, ये सबका सम्मान करता है और हम एक ही बात चाहते हैं कि हमारा जो राष्ट्र है, हमारा जो देश है, ये मजबूत हो, एकत्रित हो और जो भी जात पात का जो हमारे देश में सिस्टम है इस जात पात को ख़त्म किया जाए। क्योंकि जब तक जात पात जाएगा नहीं तब तक हमारा देश किसी भी जो मायने में विकास नहीं कर सकता है। क्योंकि अगर तुमको कहना है तो मत कहो हम ठाकुर हैं, हम ब्राह्मण हैं, हम चमार हैं, ये सब मत कहो, ये सब भूल जाओ। अगर तुमको कहना है तुम कह दो कि मैं एक हिंदुस्तानी हूँ या मैं भारतीय हूँ, या कहने में गर्व कीजिए। जब मतलब पूरे देश को एक बना दीजिए, हम सब हिंदुस्तानी हैं, जात प्रथा को खत्म कीजिए, तभी हमारा देश आगे बढ़ेगा। दोस्तों जय हिंद।